सर देने का कुछ और नहीं, अहंकार दो और उसका प्यार लो। और सौदा, यदि आप विचार करें कि सौदा किसी भी दृष्टि से महंगा है क्या? अहंकार जो जीवन का भार है, अहंकार जो जीवन की चिंता है, अहंकार जो सब तरह से संस्कृति मूल सूलप्रद नाना मानसकार ने कहा, या और कहा, अहंकार अति दुखद डमरुआ। सबसे घातक बीमारी जीवन की अहंकार। यदि वो देकर उसकी कृपा मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, क्या लेना नहीं चाहोगे? और यदि लेना चाहोगे तो आज से निश्चित कि क्रिया में से कर्म नहीं छोड़ना। जहां जहां है अपना अपना कार्य करते रहे। कर्तव्य छोड़ने की बात गीता ने एक बार नहीं कही। बहुत अविवेकी हैं वे लोग जिन्होंने इस अनूठे, इस विश्ववंद्य दिव्य उदारतम ग्रंथ के साथ ये आक्षेप लगाया कि गीता तो कर्म छुड़वाती है, गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है। वस्तुतः ये केवल अविवेक की भाषा है। गीता कर्म का त्याग नहीं करवाती। कोई आप में से या कोई कहीं भी कभी भी गीता के 700 श्लोकों में से एक भी शब्द ऐसा नहीं बता सकता, नहीं कह सकता जहां भगवान ने कर्म त्याग की बात कही। एक भी शब्द नहीं गीता के अंदर कर्म छोड़ने के लिए। गीता ने तो ये कहा कि विषैला सांप नहीं, विषैले तो सांप के दांत हैं, दांत निकाल दो, सांप बच्चों का खेल बन जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा द्वार पर आए हुए सपेरे कई बार बहुत बड़े बड़े सांप गले में लेकर घूम रहे होते हैं, घर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और आकर कहते हैं बच्चों से कि आप सांप को हाथ लगाओ। हाथ लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो खिलौना होता है, ऐसा नहीं कि वो सांप मुर्दा होता है, जीवित होता है, सजीव होता है और वास्तविक सांप होता है, लेकिन डसता नहीं, डंक नहीं लगाता। क्यों? सांप और बच्चों का खेल, बस यही है गीता का कर्म योग। सांप बच्चों का खेल बन जाता है कब? जब अंदर से विषैले दांत सपेरे फाई निकाल देते हैं, सांप बच्चों का खेल बन गया। क्या कारण है? कि वही कर्म हम करते हैं तो बंधन का कारण, और वही कर्म महापुरुष करते हैं तो वो कर्म खेल, वो कर्म लीला। क्यों? कारण एक, अंदर अहम नहीं, मैं नहीं, इसलिए महापुरुषों के कर्म महापुरुषों के लिए बंधन का कारण नहीं। यस्य नांकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, गीता की बहुत साहसिक घोषणा, यस्य नांकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अहंकार का भाव यदि नहीं है, प्रीति, आसक्ति नहीं, फल की लालसा में लिप्त नहीं है बात यदि मन में, तो कर्म करते हुए भी कर्म तेरे बंधन का कारण न बध्यते, कर्म तेरे बंधन का कारण बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि बांधता कर्म नहीं है, बांधता अहंकार, बांधती मैं है। आज से निश्चित कर लें, मैं नहीं करने वाला। और इच्छा की जहां तक बात है, कर्म के साथ यदि ये बात पक्की कर लोगे कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु, होना तो वही है जो तेरी इच्छा हो, इसलिए मैं तो तेरी कृपा, तेरी शक्ति से बस कर्म कर रहा हूं, आगे क्या होगा वो तेरे ऊपर। इससे मनोबल बढ़ेगा, मन दृढ़ बनेगा, उसकी कृपा को अंदर प्रविष्ट होने का स्थान मिल जाएगा। फिर मैं निकल गई, अपनी इच्छा निकल गई, अंदर खालीपन आ गया,
वो खालीपन परमात्मा का घर है। वो खालीपन ईश्वरीय कृपा का उचित स्थान है। इसलिए अंदर से मैं आसक्ति इच्छाएं निकालो, कर्म करो, उसकी मौज, उसकी लीला, उसकी शक्ति, उसकी इच्छा। शांत रहोगे, निश्चिंत रहोगे, मनोबल कमजोर नहीं पड़ेगा, अंदर की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। गीता व्यवहारिक प्रेरणाओं का ग्रंथ है। समापन की कुछ आवश्यक बातें, बिल्कुल व्यवहारिक प्रेरणाओं का ग्रंथ। मत मानिए कि गीता अर्जुन के लिए थी। अब तो यही माने कि अर्जुन में। और एक संकेत, जब भी आप किसी ग्रंथ का पाठ करें इस भाव से ही करें। अब गीता पढ़ें, ये भाव बनाकर अर्जुन में, भगवान मुझे समझा रहे हैं, भगवान मेरे लिए उपदेश दे रहे हैं, तब वह उपदेश आपको कभी लगेगा कि ये तो मेरे लिए बात है, और तब आप उसे स्वीकार भी करोगे। इन 3-4 दिनों में कई बार बीच बीच में सत्संग के बाद कभी कोई माता मिलती, कभी कोई भाई मिलता, कहते या मिलने का जो समय होता उसमें कहते, महाराज आज तो ना बस सीधा आपने जैसे मुझे ही सुना सुना कर बात कही। हमने कहा भैया ऐसा नहीं होता कि किसी एक के लिए बात कही जा रही हो। हाँ, लेकिन ये अच्छा है यदि तुझे ऐसा लगा है कि आज ये बात केवल मेरे लिए कही गई है तो ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी तभी होगी जब तू इस बात को यदि लगा है कि मेरे लिए कही है तो इसे अपने मन में बिठा ले और निश्चय कर ले ये बात मेरे लिए है, केवल मेरे लिए, और मुझे अब ऐसा जीवन बनाना है। गीता पढ़ो, अवश्य पाठ करो। आप सबसे एक बार फिर से ये आग्रह है कि गीता का पाठ करो। गीता में कहीं तनिक मात्र भी कोई संकीर्णता नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं, सबके लिए समान रूप। निश्चिंतता कौन नहीं चाहेगा? क्या यहां जाति का भेद है? क्या निश्चिंतता केवल हिंदू को चाहिए, औरों को नहीं? सबको चाहिए। तनाव रहित जीवन सबको प्रिय है, और गीता तो तनाव रहित जीवन की एक प्रेरणा है, निश्चिंत जीवन की प्रेरणा है गीता सबके लिए। परसों हमने ये बात गुरुदेव के भाव से सबसे उच्चारण करवाई थी। मुसीबत से सबको बचाती है गीता, क़यामे सदाकत सुनाती है गीता, जो गिरते हैं गलती से इस सरजमी पर उठाकर फलक पर बिठाती है गीता। गीता जीवन